देखो, जिंदगी के अंदर किसी का इंतजार मत करो, किसी भी चीज का। चाहे वो कोई इंसान है, कोई शख्सियत है, चाहे वो कोई चीज है, चाहे वो कोई जगह है, इंतजार मत करो। क्योंकि इंतजार जब आप किसी चीज के लिए करते हैं ना, तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो जाया होता है, वक्त का जाया। और जब वक्त का ज़िया हो जाता है, टाइम आपसे जो वेस्ट हो जाता है, तो वो जो टाइम वेस्ट होता है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग कोई फसल उगाते हैं ना, और हम लोग फॉर एग्जांपल आज हमने फसल उगाई, तो हमें आज उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें उसका रिजल्ट हो सकता है 2 महीनों बाद मिले, अगर ज़्यादा बड़ी फसल 4 महीनों बाद। इसी तरह कोई सब्जी है तो हमें 5-6 महीनों बाद, अगर कोई फल है तो फिर हमें सदियां लगती हैं, मतलब 4-5 साल लगते हैं। तो कहने का मकसद कि जब हम कोई फल उगाते हैं, कोई फल लगाते हैं, कोई सब्जा या कोई बीज बोते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट उस वक्त नहीं मिलता, बल्कि हमें कुछ अरसे बाद मिलता है। तो इसी तरह हमारा आज का वक्त भी है। जब आप किसी शख्स के लिए या किसी चीज़ के लिए, किसी जगह के लिए, या कोई भी हो आपके, आप उसके लिए इंतज़ार करते हैं। क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं कि वो आ जाएगा तो मैं अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लूँगा, वो चीज़ आ जाएगी या वो जगह आ जाएगा या वो शख्स आ जाएगा तो मैं अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लूँगा। तो इसे कहते हैं टाइम वेस्ट। और जब वो टाइम आप अभी वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो बैड इम्पैक्ट होगा वो आपको आगे जाके मिलेगा, जो कुछ अरसे बाद। और फिर आप लोग कहते हैं कि मैंने मेहनत भी की है, मैंने सारा कुछ किया, लेकिन मुझे उस तरह रिजल्ट नहीं मिला। तो उस टाइम के मेहनत का रिजल्ट उस वक्त नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अरसा लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी चीज़ का इंतज़ार करते हो तो इंतज़ार मत कीजिए। हाँ, कोई शख्स आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, कोई जगह आ रहा है, या कोई भी ऐसा मामला आता है जिसमें थोड़ा सा वक्त है, तो उस वक्त को इस्तेमाल करना शुरू करें। देखिए, सबसे पहले मैं 4 बातें आपको समझा दूं। सबसे पहली चीज़ कि आपने पहले खुद से लड़ना है। पहला पॉइंट कि पहले खुद से लड़ना है और खुद से जीतना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर अपनों से लड़ना है और अपनों से जीतना है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, अपने जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, जो भी जगह, उधर से लड़ना है। और फिर आपने अपने मुल्क से लड़ना और जीतना है। और फिर जब मुल्क से जीतोगे तो आपका मुल्क दुनिया के अंदर रोशन होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट कि हमें सबसे पहले अपने अंदर के बुरे इंसान को मारना है। और जब हम अपने अंदर के बुरे इंसान को मार लेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर लेंगे। और ये मत सोचिए कि आप ओल्ड एज होगी, आपकी एज ज़्यादा या आपकी एज कम है। एज मैटर नहीं करती, आपकी मेहनत मैटर करती है कि आप कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं। ठीक हो गया। और हार्ड वर्क के साथ आप लोगों को स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, ठीक है। हार्ड वर्क देखें, आप किसी भी सिचुएशन को पहले जज करें कि इस टाइम मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपके अंदर टैलेंट मौजूद है और आप जो है कोई काम करने के फॉर एग्जांपल 1000 लेते हैं, और दूसरी साइड आपका कोई पर्सनल काम है जिसे आपने करना है, और उस काम के ऊपर सिर्फ 100 रुपए लग रहे हैं, और लेकिन उसके ऊपर पूरा वक्त लग रहा है, या 100 भी नहीं फ्री हो रहा है। सो आप क्या करें, उस काम के लिए किसी और शख्स को सिलेक्ट करें, और आप खुद अपने काम को तरजीह दें ताकि आप ज़्यादा कमा सकें। अपना भी ख्याल रखें। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने वक्त का ज़ाया नहीं करना था, कि वक्त अगर ज़ाया होगा तो हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमारा मुल्क नहीं तरक्की कर पाएगा। देखिए, गवर्नमेंट आती रहेंगी, हुकूमतें आती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन मुल्क तब बदलेगा जब यूथ बदलेगी। मुल्क तब बदलेगा जब नौजवान नस्ल के अंदर शऊर आएगा। और शऊर का मतलब ये नहीं है कि आपने पॉलिटिक्स जान ली, शऊर का मतलब ये नहीं कि आपको बातें समझ आ गई। शऊर का मतलब ये है कि आप खुद ने स्ट्रगल शुरू की और अपने मुल्क के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, अपने मुल्क के लिए कोई नई चीज़ बनाना शुरू की। देखें, ज़िंदगी के अंदर जब भी कामयाबी चाहते हो ना, और आप चाहते हो कि आप लोग पुरसकून एक मंजिल तक पहुंच सके, तो फर्स्ट थिंक है कि आपने पॉजिटिव रहना है और अपने साथ मुखलिस रहना है। 2 बातें, पॉजिटिव और मुखलिस। अगर पॉजिटिविटी का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स आपको बात कर रहा है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, किसी भी फील्ड के अंदर, सो उसकी बात को बुरा नहीं मानना, उसकी बात को पहले समझना है, शायद वो भी अपनी जगह बेहतर हो, ठीक हो। तो कहने का मकसद ये है, जब मैंने बात स्टार्ट की कि हमने वक्त का ज़ाया नहीं करना और किसी का इंतज़ार नहीं करना। हम जब यहाँ पाकिस्तान के अंदर किसी से सुनो काम क्यों नहीं कर रहे, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, अच्छा किसी और से पूछो अभी बस 2 महीनों बाद, 2 महीने में रेस्ट करूंगा तो जाके मेहनत करूंगा, तो ये 2 महीने तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम यहाँ मार्केटिंग वाले लोगों के साथ बैठो, तुम
جو پراپرٹی والے جو بزنس مین لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھو, انہیں سمجھو, مارکیٹ کو سمجھو, لوگوں کو سمجھو, تاکہ باہر جا کے تمہارے پاس ایکسپیرینس تو ہو. تو یہ ہمارے ملک کا ایک سائیکولوجی سسٹم بن گیا ہے کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں, ہم باہر جانے کا انتظار کر رہے ہیں, ہم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں, اور اس انتظار میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو دنیا تمہارے لیے یا وقت تمہارے لیے رکے گا نہیں, اور وہ دن بہ دن تیزی کے ساتھ بڑھتا جائے گا. اور کنٹریز کیوں ترقی کر رہی ہے پتہ ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ڈسپلن ہیں, وہ لوگ کام کرتے ہیں, ریسٹ کا ٹائم ریسٹ, کام کا ٹائم کام, جو ان کی. لیکن ہمارا معاشرہ, ہمارا ملک کیا کرتا ہے کہ وہ رسپانسیبل نہیں ہے, وہ ویٹ کرتا ہے, ریسٹ کرتا ہے کہ ہمیں ابھی سکون, ابھی کام کیے. تو جب تمہارے اندر ایک جوش, ایک جذبہ ہے, سب کچھ ہے, ہمت ہے, اور ایج بھی کام کرنے والی ہے, تو پھر تم محنت کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, اب تم 40 سال کی ایج میں جا کے محنت کیسے کرو گے؟ اب جو ہماری نوجوان نسل ہے انہوں نے ساری جوانی کہاں پہ گزاری, خود سوچیں, ساری جوانی کہاں پہ گزری. اگر میں صاف بات کرنا شروع کروں تو کیا ہے کہ گلی محلوں میں, پارکوں میں, گھومنے پھرنے میں, لڑکیوں کے پیچھے اور اسی طرح کے بیڈ ایکٹیویٹیز میں گزارتے. اور یہی نوجوان نسل نے تو نئی ٹیکنالوجیز بنانی تھی, ملک کے لیے پروڈکٹ تیار کرنا تھا. تو کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ تلخ ہوتی ہے, لیکن وہ سچ کے اوپر ہوتی ہیں. تو کیا کرنا ہے کہ کسی کا انتظار نہیں کرنا, اپنی زندگی کو سمجھنا ہے, اپنے ساتھ مخلص رہنا ہے, اور سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑنا ہے. اپنے آپ سے لڑنے کا مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو مارنا ہے, یہ نہیں, اپنے اندر کے برے انسان کو تم نے مارنا ہے, اور اپنے اندر کے برے انسان کو ختم کر کے تم نے ایک پاورفل انسان بننا ہے. تو اگر الفاظ میرے پسند آتے ہیں تو فالو کر سکتے ہیں, آپ کے فالو کرنے سے میری جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھتا ہے. سو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. شکریہ.